मुंबई के पास करजत में बनी एक टाउनशिप को लेकर अब तनाजा बढ़ता दिख रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने महाराष्ट्र सरकार को इसे लेकर नोटिस तक जारी कर दिया है। इस पूरे तनाजे की वजह इस टाउनशिप का नाम है। आपको बता दें कि टाउनशिप सिर्फ मुस्लिम तबके के लिए हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप के नाम से प्रमोट की जा रही है। इस वजह से अब इसे लेकर तनाजा हो रहा है। NHRC के पास आई शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की मजहब पर मबनी रिहासी कॉलोनी सीधे तौर पर मजहबी फिक्रावराना चीजों को बढ़ावा देती है और भारतीय आइन के बराबरी और भेदभाव न करने की आइडियोलॉजी की खिलाफवर्जी करती है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट को RERA ने मंजूरी दी है, जिससे सिक्योरिटी और सामाजिक तानाबाना पर अलग थलग होना खतरा बढ़ सकता है। NHRC ने शिकायत को जरूरी मानते हुए महाराष्ट्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी से 2 हफ्ते के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ये भी हुक्म दिया गया है कि सरकार बताए कि किस रूल के तहत RERA ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कमीशन ने साफ किया है कि मजहब के आधार पर ऐसी किसी भी कॉलोनी को लाइसेंस देना मुल्क की एकता और अखंडता के खिलाफ है। तो वही महाराष्ट्र के करजत में मुस्लिम टाउनशिप को लेकर NCP MLA रोहित पवार का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में सभी मजहब के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में मुल्क की दीगर रियासतों के लोग भी रहते हैं। ऐसे में किसी टाउनशिप या फिर बिल्डिंग का पब्लिसिटी प्रमोशन कास्ट बेस या फिर रिलीजन बेस किया जाना गैर आईनी है। कास्ट या फिर मजहब के बेस पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट के बिल्डर है, उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम ये बिल्डर से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले, विड्रॉ कर ले। सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, इसी धर्म के लोगों को घर बेचे जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट कोई बनाता है और प्रसारित करता है, यही सबसे बड़ा गुनाह मुझे लगता है। ये भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। ये भारत के संविधान में जिस तरीके से सभी लोगों को पूरे अधिकार दिए गए हैं, उसके खिलाफ ये बात है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो इस तरीके से धार्मिक आधार पर ये घर बेचे जाएंगे, इस तरीके से कोई एडवर्टीजमेंट करता है, यही गैरकानूनी है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर कोई भी अपना एक अलग इलाका, अपना एक अलग विभाग बनाने की कोशिश करता है, उसको एक एडवर्टीजमेंट की जरिए लोगों तक पहुंचाता है और ये कहता है कि हाँ, हम सिर्फ इसी धर्म के लोगों को घर बेचेंगे। ये एक तरीके से भारत के संविधान को चुनौती है। मैं महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करूंगा कि तुरंत ये एडवर्टीजमेंट खारिज की जाए। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक। समय दिया गया है। पूरा मामला क्या है अमजद, जरा तफसील से बताइएगा। अमजद, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी अमजद, यहाँ पर NHRC ने साफ तौर पर RERA से 2 हफ्ते का उन्हें समय देते हुए रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा गया है। पूरा मामला है क्या, तफसील से समझाइएगा।
देखिए, मुंबई से सटा करजत का एक इलाका है जहां पर एक टाउनशिप है जिसमें बिल्डर ने अपने एड्स के लिए एक प्रोग्राम पोर्टफोलियो जो था उन्होंने जारी किया था। उसके अंदर तमाम चीजें, क्या क्या इक्विपमेंट दिए जाएंगे, तमाम चीजें जो है उन्होंने एक ब्रोशर के थ्रू जो है पब्लिश की। उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये मामला जो है चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचता है और एनएचएआर जो है उसने चीफ सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट दर्ज कराई है कि एक समुदाय को जो है वो प्रोत्साहन करता है, जिसको लेके वो कंप्लेंट दर्ज हुई और चीफ सेक्रेटरी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। तरन्नुम, इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार देखने को नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो। हमने देखा था कि यहाँ पर मराठी वर्सेस गुजराती सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं मामला जो है निकल के वो सामने आया था। उसके बाद हम बहुत सी जगह देखते हैं जहाँ पर एक समुदाय को जो है बिल्डर जो है अलाउ नहीं करता। बहुत सारी ऐसे टाउनशिप्स है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर दूसरे समुदाय को जो है फ्लैट खरीदने के ऊपर वो पाबंदी है। इस तरीके के मामले हमने मीरा रोड में भी देखा था कि मीरा रोड के अंदर एक टाउन है जिसके अंदर यहाँ पर जो है मुस्लिम को नॉट अलाउड कर दिया गया था। वहां पर कोई भी मुस्लिम परिवार जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है फ्लैट नहीं खरीद सकता। तो इस तरीके के मामला जो है वो लगातार देखने को सामने नजर आते हैं। लेकिन ये मामला जो है करजत से जुड़ा हुआ था। ये करजत के अंदर अगर इस तरह के तमाम मामले आते हैं, अगर मुस्लिम तबके के लिए अलग से एक सोसाइटी या फिर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? जी बिल्कुल, अगर तरन्नुम अगर बात कर ले तो यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े बिल्डर्स है वहाँ पर सोसाइटीज के बाहर भी लिख के लगा दिया जाता है कि उमूमन ये सोसाइटी के अंदर तो यही लोग जो है फ्लैट खरीद सकते हैं, दूसरी कास्ट को जो है वो फ्लैट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो मामले हैं वो निकल के सामने आए। महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई की बात कर ले खासतौर पे, तो मुंबई में इस तरीके के मामले बहुत सारे देखने को नजर आए जहाँ पर एक मराठी परिवार को जो है फ्लैट ले, गुजराती परिवार जो था वो फ्लैट लेने के लिए मनाही कर दिया था। वहां पर गुजराती परिवार जो है मार्शल को जो है वो फ्लैट नहीं बेचता हुआ नजर आया। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर मुस्लिम परिवारों को जो है फ्लैट देने की मना कर दिया गया है। मीरा रोड की बात कर ले, घाटकोपर की बात कर ले, ऐसे बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज है जहां पर मुस्लिम परिवारों को जो है फ्लैट जो है खरीद और बेच नहीं सकते। तो इस तरीके के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके के टाउनशिप के अंदर अगर किसी को ऐड कर देना और इस तरीके के मतलब बताना कि इस टाउन के अंदर जो है, उन्होंने खाली ये बताया कि भाई इस टाउन के अंदर उन्होंने तमाम जो प्रेजेंटेशन दिया है, उन्होंने प्रेजेंटेशन के अंदर ये बताया कि वो एक मुस्लिम माशरा कल्चर बताया गया है, जिसको लेके ये विवाद जो है उसको गहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि आरई की तरफ से मंजूरी इसे दी गई है, क्या इनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? जी, कोई भी बिल्डिंग जो बनती है रेरा के थ्रू बनती है। रेरा के अंदर जो है रेरा के कानून के तहत जो तमाम चीजों का परमिशन जो होता है वो लिया जाता है, चाहे सीसी हो, आईओडी हो, तमाम चीजें जो होती है तो उस पर जो बीएमसी के नॉर्म्स होते हैं, परमिशन होते हैं, वो परमिशन के थ्रू ही जो है बिल्डिंग बनाई जाती है। ये खाली एक जो विवाद जो पूरा गहराता हुआ नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक जो एड फिल्म जो फिल्माई गई है वो एड फिल्म को लेके है। एड फिल्म के अंदर ये दर्शाया गया कि वो एक कम्युनिटी को जो है वो टाउनशिप के अंदर ये तमाम चीजें जो है उसको प्रोवाइड कर रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अंदर जो करजत का जो इलाका है वहां पर तमाम जो कास्ट के लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, लेकिन वहां पर पूरी जो सोसाइटी है, एक टाउन जो बनना है, मतलब कुछ बिल्डिंगें बननी होगी, वहां पर तमाम कास्ट के जो लोग हैं वो वहां पर जो है अपने अपने फ्लैट जो है वो खरीद सकते हैं। लेकिन इस तरीके के मामले और विवाद जो है आने वाला, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आने वाला बीएमसी का चुनाव भी होना है, उसको लेके कहीं ना कहीं जो विवाद है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर महाराष्ट्र के अंदर राजनीति भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, अगर राजनीति की बात कर ले तो बीएमसी के जो चुनाव होने हैं उसको लेके अब ये आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अब ये सियासी बयानबाजी के बाद जो है लगातार ये कोशिश करी जाएगी कि इसको सियासी कैसे भुना जाए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव भी महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर खासतौर पर नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसको लेके तमाम जो विवाद है अब देखना ये होगा कि अब ये कितना सियासी रंग लेता है सर। ये भी अमजद जानकारी दीजिएगा, क्योंकि रेरा की तरफ से इसे पास किया गया है, रेरा ने इसके पीछे क्या कुछ तर्क दिया है? देखिए, रेरा की तरफ से कोई भी परमिशन, जो बिल्डर जब परमिशन लेता है तो वो तमाम जो नॉर्म्स होते हैं उसको पूरा करता हुआ नजर आता है। उसके अंदर ये नहीं कहा जाता कि एक पर्टिकुलर कास्ट को या तमाम चीजों को ये रूम दिया जाएगा या उनके लिए कहीं ना कहीं रिजर्व करा गया हुआ है। ये यहाँ पर रेरा के अंदर नहीं होता है। रेरा जो है गवर्नमेंट बॉडी है, वो तमाम तरीके की जो परमिशन होती है वो देती है, तमाम सीसी हो, आईओडी हो और तमाम चीजें हो, उस चीज को लेके कहीं ना कहीं रेरा के अंदर जो कानून के अंदर बिल्डिंग जो है उसके जो नॉर्म्स होते हैं कि 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करके देना है, और जो बायर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं सिक्योर फील हो, और जगह के तहत जो ये तमाम चीजें जो है वो पीएमसी के नॉर्म्स के तहत जो है वो बिल्डिंग बने। तो देखने वाली बात है इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।